प्रेडिक्शन देते हैं कि आज एरिया में मौसम जो है वो अच्छा रहेगा, आज इस एरिया में बर्फ होगी, इस एरिया में हल्की हल्की हवाएं चलेंगी। तो वो क्या करते हैं, हम पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं कि मौसम क्या होगा, लेकिन वो हम आम लोग नहीं करते हैं। उसके लिए अलग से आदमी होते हैं जो जैसे सोनम लोटस है, वो भी वेदर फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पहले जो मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई वो थोड़ा सा रिकैप करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन प्लीज आप ध्यान से सुनिए ताकि जब मैं आपको फिर कुछ पूछूं आप मुझे आराम से बता सके। तो हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन, इसमें हमने क्या जाना कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ये हम बोल सकते हैं एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशन व्हेन समथिंग फॉल्स फ्रॉम द स्काई, यानी कोई भी कंडीशन, वेदर कंडीशन जब क्या होता है कि आसमान से कुछ गिरता है जमीन की तरफ। इसमें होता क्या है कि वाटर, जब ये हवा ठंडी हो जाती है तो वाटर वेपर्स जो होते हैं इसके हवा के अंदर मौजूद, वो कंडेंस हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और फिर वो जमीन पर किस शक्ल में आते हैं, या तो डेव की शक्ल में, या तो फ्रॉस्ट, या तो फॉग मिस्ट, या स्नो, या फिर हेल। यानी या जमीनस पे वुचान शबनम की शक्ल मज, न वुचान शिशुर, न वुचान वी जो वनल वनल बनान, या शीन, या डोट, नत रूट। ठीक है, इस शक्ल में ये हमें जमीन पे मिलता है। मैं कश्मीरी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा कि ड्यू होता क्या है, या शबनम बना कितकन बना, तथ मज क्या गसान कि शबनम बना। तो हमने पढ़ा कि ये जो ड्यू होता है कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमें किस पे दिखते हैं, थिन ऑब्जेक्ट्स, यानी पतले पतले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे हमें ये मॉर्निंग में दिखता है, जैसे ग्रास है, लीव्स है। और जब ज्यादातर ये हमें ज्यादातर देखने को कहाँ पे मिलता है, विंटर सीजन में, युति वंद ना आसा, वंदस ज्यादा वुचान कि शबनम युति तथ गासस पे पकान बासान तदान हमें सीधे फील होता है कि शबनम प्योमुत। ठीक है, और फिर उसके बाद है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मैंने आपको बोला वो आइस क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम कश्मीरी में या शिशुर तहकाम वन, सह शिशुर हूँ लोगमुत इन पनवथरन न जमीनस। ठीक है, frost are white ice crystals that form on a surface like ground or leaves of a plant। जो मैंने अभी आपको बोला कि वो हमें कहाँ पे मिलता है, या तो हम देखेंगे कि वो जमीन की सरफेस अपर लेयर पे हमें दिखाई देता है, या तो लीव्स के प्लांट्स के लीव्स पर। ठीक है, और ये जो फ्रॉस्ट है ये कैसे बनता है, जब टेम्परेचर जो होता है एयर ड्रॉप्स का वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वन मतलब -डिग्रीजन बोन युति गसान तम पत फ्रॉस्ट क्रिएट गसान। ठीक है, एंड द वाटर वेपर्स इन द एयर फ्रीजेस इनटू आइस क्रिस्टल्स। और ये जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा के अंदर वो फ्रीज हो जाते हैं किन में, आइस क्रिस्टल्स की शक्ल में। ठीक है, और उसके बाद है फॉग और मिस्ट जिसको हम धुंध बोलते हैं, या तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वो यानी वो वाटर वेपर्स से इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर उसमें चेंज हो जाते हैं। लेकिन कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ऑन द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर उनके ऊपर जब वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तो फॉग यानी धुंध बन जाती है, वो नल्च बना। और आप लोगों ने देखा होगा विंटर सीजन में हमें ज्यादा धुंध देखने को मिलती है, इसके वजह सुबह की वनल कुछ शाम वनल। और ये जो फॉग होता है इससे विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी मतलब क्लियर हमें नहीं दिखता है, दूर तक जब हम नजर देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और इसी में मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि विंटर सीजन में हम देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग में भी हेडलाइट्स वगैरह का यूज करते हैं ये जो ड्राइवर्स होते हैं, ताकि वो आराम से ड्राइव कर पाए, क्योंकि इतनी विजिबिलिटी लो होती है कि वो विदाउट यूजिंग हेडलाइट्स कार ड्राइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्नो। तो स्नो मैंने आपको बोला कि स्नो कैसे बनता है। स्नो जब ये जो वाटर वेपर्स हवा के अंदर मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस बन जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो तभी हम उसको बोलते हैं इट इज स्नो। फिर हम क्या देखते हैं कि आसमान से वो जो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है मिला शीन जो जमीन पर छुपा हुआ, सॉरी आसमान से जो गिरता है। ठीक है, वो ऊपर हुआ क्या होता है, यही वाटर वेपर्स जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं इनटू आइस, तो फिर हमें वो नीचे
बर्फ की शक्ल में दिखाई देते हैं। लास्ट वाला जो है दैट इज हेल और हेलस्टोन इज अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस। ये भी बर्फ की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा बर्फ से हार्ड होता है। शीन सॉफ्ट, अगर सुपेवांशना एस्पेक्ट हमें लगती नहीं है, लेकिन ये जो हेल स्टोन्स होते हैं या किस पर डूअर्स बनाई थ्रू द पेवान, वो एक तो हैवी होते हैं और वो मतलब हार्ड भी होते हैं। क्योंकि डूअर्सनल हागन शिनफल ही पेवान पचतिम के पाने गला, मगर वो सॉलिड शेप में होते हैं। Hails form due to condensation of water in storm clouds. ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं उन्हीं के अंदर कंडेंसेशन हो जाती है, जिससे फिर क्या बनते हैं, हेल्स और हेल स्टॉर्म्स बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस भी होते हैं। कुछ पैमाना इस मौसम समर्स में बहुत अच्छा मौसम होता है, फसल जो है वो अच्छी उगी होती है। पति थी अचानक डोर्स लगा एमकर सरी फसल तबाह, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, अब पढ़ना है हमें forecasting weather. Predicting weather conditions over an area is called weather forecasting. Weather can be forecast for up to a week in advance. यानी ये जो वेदर प्रेडिक्शन हम देते हैं, ये हम एक पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड हम देते हैं कि मतलब इस एरिया में ऐसा मौसम रहेगा, उस एरिया में पहले ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और ये जो वेदर प्रेडिक्शन है ना, ये हम ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक हम पहले ही बता सकते हैं कि 1 हफ्ते पहले कि इस हफ्ते मौसम आने वाला जो हफ्ता है उस हफ्ते में मौसम कैसा रहता है। A lot of information from various places on earth needs to be controlled, analyzed and put together to forecast weather. Over 10,000 weather stations on earth collect data on weather conditions in their area and feed it into computers. More information is fed into computers from weather satellites or around the earth and from radar observations. Weather satellite is a man-made object that orbits the earth and monitors the weather. Radar is also a device used to detect location and severity of many factors that affect the weather, like wind. This data is analyzed by meteorologists for weather forecasting. यानी ये जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, ये कौन लोग करते हैं, ये मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं। इनको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, जो क्या करते हैं, पहले से ही हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि इस आने वाले हफ्ते मौसम कैसा रहेगा। और ये कैसे करते हैं, इनके पास वेदर सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी मदद से ये पहले से ही हमें बता पाते हैं 1 हफ्ता पहले ही कि आज मौसम कैसा रहेगा। अगर आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 105 पे देखोगे तो आपको इनकी पिक्चर्स भी देखे हैं कि वेदर सैटेलाइट होता क्या है। और ये जो वेदर सैटेलाइट है, ये एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ये इंसान ने बनाया है। जो क्या करता है, ऑर्बिट्स द अर्थ एंड मॉनिटर्स, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और फिर मॉनिटर करता है वेदर। जैसे यहाँ पे वेदर प्लेन है, वेदर शिप है, वेदर बलून है, वेदर स्टेशन है, वेदर सैटेलाइट है। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स की तरफ ध्यान दीजिए, मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, this is weather satellite, this is weather plane, this is weather station, this is weather balloon and ship. इसमें होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क की वजह से मुझे बैक टू मीटिंग हो गया था। तो इसमें हमें क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है डिफरेंट प्लेसेस से, जितने भी अर्थ जमीन पे प्लेसेस है वहां से कलेक्ट की जाती है, फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है,
फिर उसको मतलब जब उसको पुट टुगेदर करते हैं तो फिर उसके बाद ही वेदर फोरकास्ट किया जाता है। ये नहीं है कि मतलब एक जगह से किसी ने वेदर सैटेलाइट के जरिए देखा तो बस नहीं, डिफरेंट प्लेसेस जितने भी अर्थ में है, जमीन के ऊपर है, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, तब जाके वेदर फोरकास्ट किया जाता है। और ये जो ओवर 10,000 वेदर स्टेशन, मतलब 10,000 वेदर स्टेशंस है अर्थ पे जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि वेदर कंडीशंस किस एरिया में कैसी रहेंगी, और फिर वही वो फीड करते हैं on their computers, into their computers, or more information is fed into the computers from weather satellites। और जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स में फीड की जाती है वो कहाँ से की जाती है, इन्हीं वेदर सैटेलाइट से जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। और फिर ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि वेदर सैटेलाइट जो है ये एक इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के इर्द गिर्द घूम के मॉनिटर करता है कि वेदर कैसा है, और फिर जाके उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, तब जाके फिर वेदर फोरकास्ट किया जाता है। और उसमें हमने जाना कि ये जो वेदर फोरकास्ट है ये कौन लोग करते हैं, इनको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं। इस डेटा को एनालाइज, जब ये डेटा सारा कलेक्ट करते हैं ना ये वेदर सैटेलाइट्स, फिर इनका डेटा जो है वो एनालाइज करते हैं यही मेट्रोलॉजिस्ट जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होता है, फिर जाके वो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर्स देके है, जैसे वेदर सैटेलाइट है, वेदर प्लेन है, वेदर स्टेशन, वेदर बलून और वेदर शिप। डेटा ऑन वेदर कंडीशंस इज गैदर्ड यूजिंग ऑल दीज मीन्स। इन सब को इस्तेमाल करके ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैरोमीटर्स एंड थर्मोमीटर्स आर आल्सो यूज। और इंस्ट्रूमेंट्स जो है जैसे बैरोमीटर्स होते हैं या थर्मोमीटर्स होते हैं, ये सारे भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेदर फोरकास्टिंग का। आई होप इधर तक आपको समझ आया होगा। अब अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ओके। चलिए, कुछ पूछना है मुझे बताइए आप। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है साइंस में एक टर्म, दैट इज कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? बताइए मुझे इसका जवाब। जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा, ऐसे जवाब नहीं देगा। हैंड रेज कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों को पता है, 3। कंडेंसेशन में होता क्या है ये बताना है, जल्दी से बताइए। 7 स्टूडेंट्स, जरा मैं देखूं कितना रोल है। 19 स्टूडेंट्स है और 19 में सिर्फ 3 को पता है। 9 10 स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया है। चलो एनुल फातिमा आप बताओ क्या होता है कंडेंसेशन? मैम वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर में चेंज कहते हैं कंडेंसेशन। हाँ, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे बताइए आप लोग, इवेपोरेशन क्या होता है? जिसको पता है हैंड रेज करेगा। इवेपोरेशन, मोहम्मद नबील आप बताओ। इवेपोरेशन में जो वाटर है वो वाटर वेपर पे चेंज होता है। हाँ, वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड चेंज हो जाता है गैस की फॉर्म में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वाटर साइकिल। आप मुझे सारा प्रोसेस बताएंगे कि कितने प्रोसेसेस होते हैं इन्वॉल्व वाटर साइकिल के अंदर, क्या क्या होता है। इसका आंसर किस किस को पता है, जल्दी से। सुनोबर मुश्ताक आप बताओ। ये जो वाटर साइकिल है इसके ये मतलब इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो आप मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप। अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी स्नोबर। मैम जो वाटर साइकिल होता है वो कंटिन्यूअसली होता है और वो नेचर में होता है और वो वाटर बॉडीज में होता है और लैंड में।
क्या? लेकिन होता क्या है, कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है? आपने तो बोला नेचर में होता है, नेचर वाटर में, दरमियान और वाटर लैंड का, बॉडी लेकिन और क्या? लैंड में पूरा नाम बताओ। वो होता है वाटर जो वेपर इवेपोरेट। वाटर वेपर, मैम जो वाटर वेपर होता है, पहला उसका जो स्टेप होता है वो कंटिन्यूअस होता है वाटर बॉडीज में। फिर जब वो ये हो जाता है एवापोरेट रिवर लेक्स और ऐसे इसमें इनमें, फिर जब एटमॉस्फेयर में जाता है वो कूल अप हो जाता है। मैं वो कूल अप हो जाता है उसकी फिर जो वाटर वेपर होते हैं वो एयर में वो एयर में कंडेंसेशन हो जाता है, जो कि फिर इसके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आता है क्लाउड में। सारा गलत, मतलब आपने बोला लेकिन आप इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हो। पहले जो है वाटर साइकिल जो है वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है, किसकी? वाटर की, बिटवीन वाटर बॉडीज लैंड एंड एयर। ये मैंने आपको बोला कि वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, किसका? वाटर का। जो क्या कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है इसमें वाटर की, किसके बीच? बिटवीन वाटर बॉडीज, एयर एंड लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप्स। पहला स्टेप जो है कि वाटर बॉडीज में जो वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है और फिर वो एटमॉस्फेयर यानी हवा में चला जाता है। वहां पे वो वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, उनसे बन जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन उन वाटर ड्रॉपलेट्स से क्या बनते हैं? क्लाउड्स। और फिर वही क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो वो बारिश की शक्ल में जमीन पे आ जाते हैं या स्नो की शक्ल में। ठीक है, आपने सारा कुछ बोला लेकिन आपने मतलब वो एक जैसे आपको स्टेप वाइज बोलना था आपने वैसे नहीं बोला। आपने पहले एक स्टेप बोला, फिर उसमें थोड़ा मिक्सअप, फिर दूसरा स्टेप उसमें थोड़ा मिक्सअप। क्लियरली आप ऐसे भी बोल सकते हो मैम, वाटर साइकिल जो है वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है वाटर की बिटवीन वाटर बॉडीज लैंड एंड एयर। तो होता कैसे है, सबसे पहले ये जो वाटर बॉडीज के अंदर पानी होता है वो इवेपरेट हो जाता है और चला जाता है एयर में। और एयर में क्या होता है, यही वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, किस में? वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिनसे क्या बनते हैं? क्लाउड्स। और फिर यही क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो फिर ये जमीन पे वापस गिरते हैं, किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ड्यू ये क्या होता है, कैसे बनता है? इसका आंसर कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए, आई विल आस्क। मैं बताऊंगी फिर कौन बताएगा, जल्दी से। मैम फिर से बोलिए क्वेश्चन। ड्यू क्या होता है? पूरा नाम बताओ। मैम शबनम। हाँ, बनता कैसे है और दिखता क्या, मतलब हम कहाँ पे देखते हैं इसको ज्यादातर? मैम ये गिरता है ज्यादा ग्रास पे और लीव्स पे। ये विंटर्स में ज्यादा, जो विंटर में मॉर्निंग्स होता है ना, ये तब हाँ ज्यादा दिखता है हाँ ग्रास पे और लीव्स पे। हाँ जब हम चलते हैं ग्रास पे, फिर वो लगता है हमें गीला जैसा, हमें फील होता है यहाँ शबनम गिरा है। ओके। ये मुझे बताओ, ये बनता मतलब ये जो शबनम जिसको आपने बोला ड्यू जो है, ये होता क्या है? ये ड्रॉपलेट होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वेरी गुड। ओके, मुझे बताइए फ्रॉस्ट क्या होता है, इसका जवाब किसको पता है? एनुल फातिमा आप बताओ, फ्रॉस्ट। जैनब मंजूर आप? मोहम्मद नबील आप बताओ। आप क्वेश्चन बोलिए। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है क्रिस्टल्स, कौन से क्रिस्टल्स? जो जो लीफ पे में होते हैं। हाँ लेकिन मतलब
पूरा बताओ। ये तो आपने बोला कि वो क्रिस्टल्स होते हैं। मैम मैं बोलूं कौन सी क्रिस्टल्स? ये वही वाली है जिसको उसने एग्जाम के पेपर्स दिए थे। फ्रॉस्ट जो है ये तभी बनता है जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब टेम्परेचर जो होता है एयर का वो किससे गिर जाता है, माइनस टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और बनते हैं आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, क्या बनते हैं? जवाब दीजिए। आइस जब क्रिस्टल्स। ये जो जब